फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी रीजनिंग के बारे में और ये रीजनिंग का सेकंड पार्ट है। आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो यह रीजनिंग का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। तो सेकेंड पार्ट में है सदृश्यता परीक्षण, ठीक है। इसको इंग्लिश में एनालॉजी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, सदृश्यता परीक्षण। आगे हम इसको अच्छे से देखेंगे और इसको समझेंगे, पहले इसके अर्थ को कि ये होता क्या है, ठीक है। सदृश्यता का अर्थ होता है समानता, यानी इसका मतलब होता है समानता, अर्थात किन्हीं दो तत्वों को उनमें अंतर्निहित गुणों के आधार पर परस्पर समान होना। किन्हीं दो तत्वों का उनमें अंतर्निहित गुणों के आधार पर परस्पर समान होना, यानी कि कोई दो तत्व यानी कि दो शब्द दिए गए हैं, वो ना अपने गुण धर्म या अपने गुण आकार किसी भी प्रकार से वो समान होंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, सादृश्यता कहेंगे, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत किन्हीं दो शब्दों, अक्षरों या अंकों के संबंधों पर विचार करते हुए दिए गए विकल्पों में से ठीक एक शब्द, अक्षर या अंक ज्ञात करना होता है। यानी कि इसमें चार चीजें दी होंगी, ठीक है, यानी कि दो शब्द दिए होंगे, दो शब्द होंगे या अक्षर होंगे या अंक होंगे, किसी भी प्रकार से अंक भी हो सकता है कि दोनों का आपस में संबंध होगा। उनके संबंधों को हम विचार करेंगे या देखेंगे कि इन दोनों में आखिर किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। पहले हम उस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से उसके नीचे चार विकल्प दिए होंगे, जिनमें से ठीक एक शब्द हो सकता है, अक्षर हो सकता है या फिर अंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसका संबंध तीसरे शब्द, अक्षर या अंकों के साथ स्थापित हो, ठीक है, जिसका संबंध हमें तीसरे अक्षर के साथ करना है, ठीक है। तो इसको और अच्छे समझने के लिए आगे देखेंगे ये आखिर है क्या, ठीक है। तो यह इस प्रश्न के अंतर्गत समानुपात चिन्ह के पहले दो तत्व होते हैं जो आपस में किसी विशेष प्रकार से संबंधित होते हैं। समानुपात चिन्ह के पश्चात एक तत्व और प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अब यह कैसे होता है, यानी कि समानुपात चिन्ह, मान लीजिए यहाँ पे एक अंक है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला तत्व है, इसके बाद ऐसे होगा, उसके बाद यहाँ पे दूसरा है अंक, उसके बाद यह समानुपात का चिन्ह होगा, इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे 3 लिखा होगा। अब हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे ज्ञात करना है, यानी चौथे स्थान पे क्या होगा, हमें इसी को ज्ञात करना है। तो हम इसी को सादृश्यता कहेंगे, यानी कि पहले का संबंध दूसरे से, ठीक। तो यहाँ पे एक अंक दिया हुआ है, उसके बाद नीचे 4 ऑप्शन होंगे, हमारे पास नीचे 4 ऑप्शन होंगे। अब हमें ज्ञात करना है कि जैसे इस पहले का संबंध दूसरे से है, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे खाली स्थान पे क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कोई एक उठाकर इस खाली स्थान पे रख देंगे, ठीक है। तो इसी का मतलब है सादृश्यता परीक्षण, यानी एनालॉजी टेस्ट। अब समझ गए होंगे कि यह क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं, जिसमें यह ज्ञात करना होता है कि उत्तर विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। जैसा कि पहले दो तत्वों के बीच संबंध है, यानी कि 1 और ये 2, इन दोनों के बीच हम पहले संबंध को ज्ञात करेंगे, पहले हम समझेंगे कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है, उसके बाद यहाँ तीसरे अंक या वर्ड या अक्षर को देखेंगे, उसके बाद हम इसका चौथा निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे कि आखिर यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो हमें इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। यह अंक में हो सकता है, अक्षर में हो सकता है, शब्द में हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, सदृश्यता के नियम देखेंगे। इसके 2 नियम होते हैं, यानी कि इसके 2 नियम होते हैं, कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला नियम क्या है हमारा, आधारभूत संबंध। इसका मतलब क्या है, हम ऐसे समझेंगे, आधारभूत संबंध का मतलब है ये जो पहला दिया हुआ 1 और इसका संबंध किससे होगा, दूसरे से होगा, ठीक है। उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से होगा, यानी कि ये वर्ड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अक्षर भी हो सकता है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये इसको नहीं दिया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। तो हमें पहले क्या देखना है, पहले देखना है कि एक का दूसरे से किस प्रकार से संबंध है, किस तरह संबंधित है, ये एक में एक जोड़ के बनाया गया है, कैसे बनाया गया, इसका हम संबंध देखेंगे। उसके बाद हम इसको देखेंगे और आंसर में से इसका संबंध निकाल के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो आधारभूत संबंध में क्या है, पहले का संबंध दूसरे से होगा तो तीसरे का संबंध चौथे से होगा, ठीक है।
इसमें यह होगा। आगे देखेंगे इसका दूसरा नियम, तो विकसित संबंध। इसका दूसरा नियम है विकसित संबंध। अब यह किस प्रकार से है, तो विकसित संबंध में क्या होगा, इसमें 3 दिया होगा, ठीक है। तो पहले का संबंध क्या होगा, तीसरे से होगा, और दूसरे का संबंध होगा चौथे से, ठीक है। तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये वाला जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने में, ठीक है। विकसित संबंध में यही होगा कि पहले का संबंध तीसरे से या दूसरे का संबंध चौथे से, या फिर ऐसे हो सकता है कि पहले का संबंध चौथे से, दूसरे का संबंध इस तीसरे से, ठीक है। तो यह विकसित संबंध है। अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए अच्छे से उदाहरण देखेंगे, इसके रूप देखेंगे, ठीक है, ये किस प्रकार से होते हैं। तो उदाहरण में सबसे पहले आता है समानार्थक शब्द संबंध। यह क्या है, यहाँ पे पहले क्या दिया गया है, अपराध, उसके बाद पाप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपराध करेंगे तो पाप होगा। इसका टोटल संबंध है, हमें पहले इसमें क्या करना है, हमें पहले क्वेश्चन पहले वाले को समझना है कि पहले वाले का संबंध किस प्रकार से है, तो आपको दूसरे वाले का आंसर अपने आप आ जाएगा। तो अपराध का क्या है, पाप है, ठीक है। मान लीजिए इसको छुपा दिया गया है, अभी क्या है, अवस्था है, उसके बाद यहाँ 4 ऑप्शन होंगे, हमें उनमें से किसी एक को यहाँ लाना है। अगर आपने ये पहले वाले को समझ लिया तो आप ये चौथा ऑप्शन इजीली आपको तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो समानार्थक शब्द संबंध में क्या है, अपराध का है, पाप है, यानी कि अपराध है तो पाप है, उसके बाद अवस्था है तो आयु है, ठीक है। यह इस प्रकार से संबंधित होगा। दूसरा देखेंगे हम विपरीत शब्द संबंध, ठीक है। तो इसमें है जय तो पराजय, यानी कि आप हार है तो जीत है, इसमें विपरीत है, जय है तो पराजय, इसमें क्या है, विपरीत है। तो अब हम इसमें क्या ढूंढेंगे, जीवन है तो आपको तुरंत आ जाएगा, जीवन में ऑप्शन में आप देखेंगे 4 ऑप्शन में तो आपको तुरंत आंसर आ जाएगा, जीवन है तो मरण है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आगे पर्यायवाची शब्द संबंध, ठीक है। तो इसमें क्या है, और सेम टू सेम होंगे। तो गगन है, अंबर है, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, आकाश होता है, ठीक है, ये एक ही जैसे हैं, तो आपको तुरंत समझ में आएगा ये तो एक सेम टू सेम है। उसके बाद धरा है तो धारणी है, ठीक है, धरा है तो धारणी है, आप इसको भी समझ जाएंगे। आगे देखेंगे हम चौथा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द संबंध, ठीक है। राजा है तो रानी है, अगर यहाँ पे सिर्फ नायक दिया हुआ है और ऑप्शन में अगर आपको नायिका दिखता है तो आप तुरंत ट्रिक लगा देंगे। ये सब इजी है, आपको उदाहरण दिया गया है समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। ये सिर्फ उदाहरण है, बहुत ईजी उदाहरण है, ये कोई भी बता सकता है। राजा है तो रानी है, नायक है तो नायिका है, ये सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बताया जा रहा है। आगे हम देखेंगे पांचवा देश और महाद्वीप शब्द संबंध, ठीक है। तो इसमें क्या है, भारत है तो भारत हम लोग कौन से देश में, हम लोग एशिया महाद्वीप में, हम लोग कौन से महाद्वीप में हैं, तो हम एशिया महाद्वीप में, तो भारत का एशिया है। उसके बाद घाना है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए देश विदेश की, उसकी राजधानियों की, उनके पैसे की, उनकी करेंसी की, आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। आपको तो पता है कि किसी को भी पता है भारत का एशिया होगा, लेकिन अगर आपको इसको हटा दिया जाए, अगर घाना दिया हो तो आप सोचेंगे यार घाना कौन सी जगह है, ये तो मैं जानता ही नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, आपको देश विदेश की सारी नॉलेज होनी चाहिए, नॉर्मली आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो घाना क्या है, अफ्रीका है, ये घाना अफ्रीका महाद्वीप में है। जब तक आपको ये सब मालूम नहीं होगा आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अधिकतर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इसी तरह के, किसी भी महाद्वीप का कोई भी देश आपको उठा के दे दिया जाएगा, ऐसे कुछ तो ऐसे होंगे जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे छठवां देश और राजधानी शब्द संबंध, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चीन है तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, ठीक है, आपको पता है, इसमें आपने देख लिया। अगर किसी को यही नहीं पता हो कि चीन की राजधानी बीजिंग है, अगर उसको पहला ये संबंध समझ ही में ना आए कि चीन और बीजिंग में क्या संबंध है, वो सोचेगा चीन है बीजिंग है इसका मतलब क्या है, तो जाहिर सी बात है आपको विदेशों की राजधानियाँ भी याद करनी होंगी, ठीक है। तो पता होगा कि बीजिंग चीन की राजधानी है, वही तो इसको सॉल्व कर पाएगा। किसी और देश का नाम दिया गया हो और आपको ना पता हो, तो ऐसे क्वेश्चन तो कम से कम 99% ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप दूसरे देशों की
राजधानी आपको पता होगी तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आगे हम देखेंगे 7वां, देश और राष्ट्रीय मुद्रा का संबंध। ठीक है, देश और राष्ट्रीय मुद्रा का संबंध, अगर आपको राष्ट्रीय मुद्रा भी पता होगी तो भी आप इसको कर लेंगे। इसमें क्या है, तो जापान की मुद्रा क्या है, येन है। ठीक है, और यहाँ पे अभी क्या होगा, यहाँ नहीं दिया होगा। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको कंफर्म याद नहीं हुआ तो। ठीक है, तो यहाँ पे चीन का क्या है, चीन की मुद्रा क्या है, युआन है, तो आप इसको कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से जाके आप विदेशों के नाम ज़रूर याद कीजिएगा, उनकी कंट्री, कौन से महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, कम से कम कुछ नहीं तो बड़े बड़े देशों को आप ज़रूर याद कीजिएगा, ये ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे हम देखेंगे 8वां क्वेश्चन, देश और संसद शब्द संबंध। ठीक है, तो अफगानिस्तान में किस प्रकार की संसद है, सोरा है, ये तो यहाँ पे दे दिया गया है। जापान में किस प्रकार की संसद है, डायट है। अगर आपको ये भी नहीं पता होगा तो भाई कभी सॉल्व नहीं होने वाला ये क्वेश्चन। अब लग रहा है कि वाकई एग्जाम जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इससे हेल्प लीजिएगा और इन सब चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ना कि वो पहले वाला इजी। ठीक है, आगे हम देखेंगे और उदाहरण देखेंगे अच्छे से समझने के लिए, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, भुवनेश्वर है, इसके बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे आपको पता करना है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, आपके पास वक्त कम होता है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 सेकेंड या 2 सेकेंड ही होता है। ठीक है, भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। आपको तुरंत फटाफट, अगर आपको इंडिया के बारे में पता है तो आप इजीली कर लेंगे। अगर यहाँ पे किसी और कंट्री का दिया हो तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो हम क्या करना है, भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो अब भुवनेश्वर का क्या होगा यहाँ पे, अब हम बात करेंगे भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, तो इसमें देखेंगे आप ऑप्शन, आपको याद होगा तो आप इजीली, आप बिना ऑप्शन देखे ही आपको पता होगा। भुवनेश्वर पड़ती, ये तो ओडिशा की है, ये तो ओडिशा की राजधानी है, तो आप क्या करेंगे, फट से ओडिशा उसमें ढूंढ के लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह आप हर क्वेश्चन को 1 सेकेंड में कर लेंगे। अगर आपको सबकी राजधानियाँ, देश विदेश, उनकी मुद्रा, संसद अगर पता होगा तो आप तुरंत कर लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, ये अंक वाला है, मैंने आपको बोला ही था अक्षर शब्द या अंक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये अक्सर ऐसे क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है 6 और यहाँ पे 13, इसके बाद है 11, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इसके संबंध को पहले समझेंगे तुरंत, उसके बाद आंसर इसका इजीली हमें पता हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 में एक प्लस करेंगे, 13 हो गया ना। अब उसके बाद 11 का भी एक बार करके देख लेते, 11 के 11, 11 दूनी 22, 22 में ऐड करेंगे 23। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 23 है कि नहीं आंसर में, 1 2 3, 23 मिल गया, यानी कि अब आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप तीसरे वाले पे टिक लगा देंगे। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को पहले आप इनके संबंधों को ज्ञात करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, उसके बाद अगर जो आंसर आता है आप इसके साथ ट्राई करेंगे। अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आप तुरंत टिक करके निकल जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तीसरा है क्वेश्चन, चेहरा, तो इसका क्या दिया गया है, अभिव्यक्ति, उसके बाद हाथ है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, यानी कि चेहरे का क्या है, अभिव्यक्ति है। इसका मतलब चेहरा क्या दिखाता है, अभिव्यक्ति करता है, अभिव्यक्ति करने की जरिया होता है। उसके बाद क्या, अब क्या यहाँ पे क्या है, हाथ क्या है। अब पूछा जाए कि हाथ के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उतनी जल्दी तो आएगा नहीं, तो हम ऑप्शन देखेंगे। हाथ का क्या, हाथ हिलाना, बिल्कुल गलत है। हाथ मिलाना, ये भी बिल्कुल गलत है। चेहरा अभिव्यक्ति करता है तो हाथ हिलाना मिलाना तो होगा नहीं। इसके बाद तीसरा क्या है, कार्य है। चौथा क्या है, इशारा करना है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत लग रहा है। इसके बाद कार्य क्या, हाथ का कार्य क्या है, कार्य करना, मतलब ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, चौथा क्वेश्चन देखेंगे, फैक्ट्री, उत्पादन व स्कूल। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो फैक्ट्री का संबंध है उत्पादन से, फैक्ट्री का कार्य क्या है, उत्पादन करना, यहाँ पे कार्य से संबंध है। तो स्कूल का क्या कार्य है, अब हम यहाँ ऑप्शन में देखेंगे, अनुशासन, इमारत, शिक्षा, अध्यापक। तो अनुशासन तो है ही नहीं, ठीक है, इमारत नहीं है, अध्यापक नहीं है। स्कूल का कार्य क्या है, शिक्षा देना, शिक्षकों को शिक्षा देना। ठीक है,
तो इसका ये क्वेश्चन हुआ। आपको बस क्या करना है, आपको इस चीज को तुरंत इसका संबंध ज्ञात करना है, आखिर इनमें संबंध क्या है, आप आंसर इजीली निकाल लेंगे। आपको हो सके आपको ऑप्शन भी ना देखना पड़े। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे हम। इलाहाबाद, वाराणसी और पटना। तो इलाहाबाद और वाराणसी क्या है? इलाहाबाद हम जानते हैं कि ये भी धार्मिक नगरी है और वाराणसी भी धार्मिक नगरी है। पटना तो धार्मिक नगरी नहीं है। इन दोनों में मुझे क्या संबंध दिख रहा है? ये धार्मिक नगरी लग रही है, पटना तो नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ेंगे। अब हमें इसमें कुछ कंफ्यूजन है, शायद इसको देखकर, हम इसके संबंध को देखकर अभी कुछ अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे जल्दी से। ये देश की राजधानी है, बिल्कुल गलत। ये वृहद बिहार का भाग है, बिल्कुल नहीं। ये हमारे उत्तर प्रदेश का भाग है। तीसरा है इनकी धार्मिक पृष्ठभूमि है, ठीक है, इनकी धार्मिक पृष्ठभूमि है, लेकिन पटना की धार्मिक पृष्ठभूमि नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। चौथा, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो यह बिल्कुल सही है। इलाहाबाद, वाराणसी और पटना तीनों गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अगर आपको ये पता होगा कि नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो आप एकदम इजीली इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, यानी कि आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज होगी देश विदेश हमारे भारत के बारे में, तभी आप इन चीज़ों को 1 सेकंड में हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सदृशता परीक्षण क्या है। आपको नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप किसी भी रीजनिंग क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और रीजनिंग से संबंधित और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।